रायपुर की बात करते हैं, जहां पे बेतारी वंदन योजना की किश्त जारी होगी। सीएम विष्णुदेव साय जारी करेंगे योजना की 5वीं किश्त। करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 1000 रुपए। 653 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो 5वीं किश्त यहां पे जारी करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। देखिए, 653 करोड़ 84 लाख रुपए ये पूरा बजट है 5वीं किस्त का। बेतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधा 1000 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। तो इंतजार रहता है महिलाओं को इस तारीख का। और आज देखिए, सूबे की मुखिया वो बजट जो खासतौर पर महिलाओं के लिए रखा जाता है, 653 करोड़ 84 लाख रुपए, ये पूरा भार सरकार के ऊपर। लेकिन महिलाओं को साधने के लिए हम सबने देखा, सरकार ने चुनाव में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये योजना साबित हुई है। तो बेतारी वंदन योजना की आज 5वीं किश्त जारी होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय योजना की 5वीं किश्त जारी करेंगे। करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधा 1000 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। तो इंतजार इस महीने का यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। महिलाओं का 1000 रुपए का सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए ये योजना साय सरकार की तरफ से। जुल्फिकार अली से अपडेट लेते हैं। जुल्फिकार, आज बेतारी वंदन योजना के 5वीं किश्त 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होने जा रही है, पूरे 1000 रुपए। कितने बजे सीएम ट्रांसफर करने वाले? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करीब 11:30 बजे छत्तीसगढ़ की करीब 70 लाख जो महिलाएं हैं उनके खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय पे मोदी गारंटी के तहत ये वादा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो बेतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, मतलब साल में 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत सरकार बनने के बाद शुरू हो चुकी है। आज ये 5वीं किस्त जारी होनी है और जो सरकारी आंकड़े के अनुसार देखें तो ये करीब 70 लाख महिलाएं हैं जिनके खाते में ये राशि ट्रांसफर होनी है। हालांकि जो डाटा जारी किया गया है उसके तहत यह है कि 653 करोड़ की राशि ये तमाम हितग्राही जो महिलाएं हैं उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो साल भर में अगर देखें तो ये पूरा का पूरा करीब 7 से 8,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में जाना है। और महिलाओं के खाते में इतनी बड़ी राशि अगर साल भर में पहुंचती है तो निश्चित तौर से जो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, जो मार्केट में पैसा है, वो देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जो बाजार है उसमें इसका फर्क देखने को मिलेगा। और आर्थिक स्थितियां जो महिलाओं की मजबूत हो रही हैं वो तो हैं ही, और इसके राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार के तमाम वादों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बेतारी वंदन योजना का जो वादा था मोदी गारंटी के तहत, उस पर भरोसा जताया और उसके बाद उसका असर ये हुआ कि जब पैसे महिलाओं को मिलने लगे तो लोकसभा के जब चुनाव हुए तो उसमें भी इसका असर देखने को मिला। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार की जो सरकार है वो महिलाओं के इस योजना पे काफ़ी भरोसा जता रही है। और अब लगातार किस्तों का जाना निश्चित तौर से सरकार पर महिलाओं का खासकर भरोसा है। और आज 5वीं किस्त जो है सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी और महिलाओं के खाते में ये पैसा पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल जुल्फिकार, इस योजना का फायदा, हालांकि जब से स्कीम का ऐलान किया गया था उस टाइम भी विधानसभा चुनाव में भरपूर यहाँ पे फायदा बीजेपी को मिला। लोकसभा चुनाव में भी देखा है किस तरीके से महिलाओं का साथ, आशीर्वाद, प्यार, दुलार मिला है इस योजना के तहत ही। और आज 5वीं किस्त जारी होने जा रही है। क्या कहना है महिलाओं का, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का? महिलाएं खुश हैं। जब से इस योजना की शुरुआत हुई उसके बाद कई बार महिलाओं से बात की गई तो महिलाओं का ये कहना था कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है सरकार की तरफ से। अगर 1000 रुपया उनके खाते में पहुंच जाते हैं तो उनके जो घर के छोटे छोटे से ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अगर देखें तो ग्रामीण स्तर पर खासकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, और अगर 1000 रुपये उनके खाते में आता है तो निश्चित तौर से उनका जो बजट है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो इस पर खुशहाली तो नज़र आती ही है, क्योंकि आर्थिक रूप से महिलाएं संबल
होती हैं, मजबूत होती हैं, और उसका नतीजा ये होता है जब महिलाएं मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। बिल्कुल। और इस तरीके से इसकी जो परिकल्पना है कि इस योजना के क्रियान्वयन से महिलाएं सशक्त होंगी, तो जब आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत होंगी तो सशक्त तो होंगी ही, तो महिलाओं में विश्वास है सरकार को लेकर। इसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। जहां जहां पे भी महिलाओं से संबंधित इस तरीके की योजनाओं जिन राज्यों ने शुरू की, वहां पर महिलाओं ने उस सरकार को सराहा है और उसका साथ दिया, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो या छत्तीसगढ़ की मातारी वंदन योजना हो। जब इसकी घोषणा होती है उसके बाद से महिलाएं एक तरफ हो जाती हैं और सरकार बदल जाती है। लोकसभा में भी उसका देखने में असर देखने को मिला कि 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 10 जीत ली। और महिलाएं छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे जो प्रतिशत है महिलाओं का वो पुरुषों से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में उनके साथ मिलना किसी भी सरकार के लिए मजबूती तो प्रदान करेगा, और सरकार उनके लिए अगर योजनाएं शुरू कर रही है तो उससे महिलाएं सशक्त जरूर होंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।